Hello बच्चों, let's read the question. All the AlCl bonds in Al2Cl2 are equivalent. So, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि जितने भी एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड होते हैं Al2Cl6 में वो इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब कि बराबर होते हैं। हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं। तो Al2Cl6 जो है ये डाइमर है ऑफ AlCl3 का। ना AlCl3 होता है एल्यूमिनियम, इस पे लगा है 3 क्लोरीन ग्रुप। एल्यूमिनियम जो है ये बिलोंग करता है ग्रुप 13 से। इट मीन्स इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, फिर ये 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड किया ना। अब होता क्या है, इसके 2 डाइमर जो होते हैं, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन। ये हो गए AlCl3 के 2 मोनोमर्स। ये मोनोमर्स क्या करते हैं, एक एक जो क्लोरीन एटम होता है इस मॉलिक्यूल का, वो अपना जो लोन पेयर होता है वो दूसरे एल्यूमिनियम को दे देता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, जिसमें कि ये क्लोरीन के एक एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको ले लेता है। तो अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा, ये एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब यहां पे हो जाएगा ऐसे बॉन्ड, एक ये और एक ये ना। आप देखोगे ये जो 2 क्लोरीन हैं, जो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ था, हम यहाँ पे नहीं करते हैं, हम यहाँ कर लेते हैं। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया ये। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 3 सेंटर के बीच में बॉन्ड बना, एक एल्यूमिनियम, एक क्लोरीन और फिर एक और एल्यूमिनियम। इट मीन्स यहाँ ये 3 सेंटर है, प्लस यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये हो गया 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये जो 2 क्लोरीन है जो 2 एल्यूमिनियम के बीच में हैंग कर रहे हैं, ऐसे क्लोरीन को बॉन्ड को बोलते हैं क्लोरीन ब्रिजिंग। क्लोरीन ब्रिजिंग बॉन्ड। नाउ ये देखो, ये 4 क्लोरीन है, एक ये क्लोरीन, एक ये क्लोरीन, ये चारों क्लोरीन जो है अलोंग विद दीज 2 एल्यूमिनियम, ये 6 जो एटम है, मतलब 4 क्लोरीन प्लस 2 एल्यूमिनियम, ये जो 6 एटम है ये है सेम प्लेन में। बाकी जो ये क्लोरीन है और ये वाला, ये जो 2 क्लोरीन है ये है डिफरेंट प्लेन में। मान लो ये सपोज कर लिए कि ये जो ऊपर वाला है वो है हमारा, ये क्लोरीन जो है वो है अबव द प्लेन, और ये क्लोरीन जो है ये है डाउन द प्लेन। नाउ अगर प्लेन दोनों का डिफरेंट है, इट मींस बॉन्ड भी डिफरेंट होगा। तो ये क्लोरीन अबव द प्लेन है, डाउन द प्लेन है, इट मींस यहाँ का जो बॉन्ड लेंथ होगा, इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो गए, क्योंकि ये अबव द और डाउन द है। तो इक्वेटोरियल पे है एक क्लोरीन, और एक क्लोरीन जो है वो एक्सियल प्लेन में है, यानी कि उसी प्लेन में है। तो जब 2 क्लोरीन, अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इसे हम हटा देते हैं। अगर हम इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को कंपेयर करें तो दोनों डिफरेंट प्लेन में, अगर डिफरेंट प्लेन में है तो इट मींस जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी डिफरेंट होगा। बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, इट मींस दे आर नॉट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में क्या होता है, इक्वल है, या आप ये कह लो, मैं इसे डिफरेंट पेन से लिख देती हूं, या इक्विवेलेंट विच मीन्स कह रहा है कि या इक्वल समझ लो, या फिर आप ये कह लो सेम है। बट अभी हमने देखा कि एक
कुछ दो क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, चार क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे है, इट मीन्स वो डिफरेंट प्लेन में है। डिफरेंट प्लेन में है तो बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट है। सो जो हमारा ये कंक्लूजन निकल के आता है, कंक्लूजन ये कहता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, सारे एल्यूमिनियम क्लोरीन बॉन्ड जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। तो ये हुआ हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। हमने देख लिया कि ऐसा क्यों होता है, ये हो गया हमारा रीजन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।